हेलो दोस्तों, आप सभी का पहले अक्टूबर के सेगमेंट पे स्वागत है। हमारे चैनल 15 मिनट एवरीडे पे आज हम चर्चा करने वाले हैं नाउन से थोड़ा सा आगे। नाउन के 3 स्टेप, नाउन नंबर, नाउन जेंडर एंड नाउन केस की। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नाउन नंबर। नाउन नंबर, नंबर को हम हिंदी में कहते हैं वचन। नंबर जो है ना वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर को हिंदी में बोला जाता है एक वचन और प्लूरल नंबर को हिंदी में बोला जाता है बहुवचन। ध्यान दीजिएगा, एक, बहु, एक का आशय केवल एक और बहु मतलब ज्यादा, बहुत। तो सिंगुलर नंबर में वे वस्तुएं शामिल हैं जो संख्या में केवल एक हो, जैसे किताब, कुर्सी, मेज, कलम। ठीक है। और प्लूरल नंबर में वे चीजें शामिल हैं जो संख्या में अधिक हो, जैसे गायें, लड़के, कुर्सियां। ठीक, समझा आपने? अब हम देखते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के नियम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा अच्छे से। रफ करते हैं ऊपर वाले हिस्से को। सिंगुलर से प्लूरल बनाना, पहला तरीका है एस लगाकर। तो वर्ण के अंत में ना, वर्ण के अंत में एस लगा दीजिए आप, किसी भी नाउन के अंत में, माफ कीजिएगा, नाउन के अंत में आप एस लगा देंगे ना तो वो बन जाता है प्लूरल नंबर। और ये ना अंग्रेजी भाषा के अधिकाधिक नाउन में, मतलब सबसे ज्यादा नाउन में प्रयुक्त होता है कि आप एस लगा दीजिए उस नाउन के अंत में तो प्लूरल बन जाएगा। जैसे देखिए, बुक, बुक में आप एस लगा देना तो बुक्स हो जाएगा, ये बहुवचन हो गया। पेन में भी एस लगा सकते हैं, पेंसिल में भी लगा लीजिए। ठीक है। तो केवल आपको एस लगाना है, एस ऐड करना हो, क्या बन जाएगा? सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। ये हुआ पहला तरीका। अब हम दूसरे तरीके पे चर्चा करते हैं, रब करता हूं इस हिस्से को। दूसरा तरीका है ईएस लगाकर। यदि किसी नाउन के अंत में एस, एस एस, सी एच, एस एच, एक्स और जेड ये वर्ण है, देखिए कौन कौन से, एस, एस एस, एस एच, सी एच, जेड और एक्स। मान लीजिए ये 6 शब्द आए, किसी भी नाउन के अंत में ये 6 वर्ण हों, 6 में से कोई भी एक वर्ण हो, तो उनमें उनको बहुवचन बनाने के लिए आप सिर्फ इतना कर दें कि उनके लास्ट में ईएस जोड़ दें। इन सब के एग्जांपल हम देखते हैं। सबसे पहले एस का एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए गैस, गैस में आप ईएस जोड़ दीजिएगा, बहुवचन हो गया। क्लास, क्लास में आप ईएस जोड़ दीजिएगा, क्लासेस हो गया, बहुवचन। एसएच, विश, ईएस जोड़ देंगे, विशेष हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा बेंच, बेंचेस हो जाएगा। जेड हो जाएगा, कोई एक वर्ड है टॉपेज, इसमें आप ईएस जोड़ देना, टॉपेजेस। एक्स में बॉक्स, बॉक्स में आप ईएस जोड़ देना, बॉक्सेस हो जाएगा। ठीक है, पर इसमें एक छोटा सा पैच है, वो देखिएगा, टी, ये नोट करने वाली बातें हैं। ये जो प्रकार है ना सी एच, यदि
नाउन के अंत में ch हो और उसका उच्चारण का हो, तब केवल एस लगाइए। ठीक है, समझिए इस बात को। यहां ch था, ch को आपने क्या पढ़ा? बेंचेस, बेंच पढ़ा ch को, यानी यहां क्या पढ़ा आपने? चा। यदि इसी ch को आप का पढ़ने लगे, क्या पढ़े? का पढ़ने लगे, तो वहां आपको केवल एस लगाना होगा। एग्जांपल देखिए, स्टमक, स्टमक, स्टमक को आप लिखते हैं स्टमक, जहां ch का जो उच्चारण है वो का के रूप में हो रहा है। ऐसी स्थिति में जब इसका आपको प्लूरल बनाना होना, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि स्टमक में आपको एस जोड़ देना, स्टमक्स। ठीक है, आए समझ में? देख लीजिए इसको। तीसरा प्रकार देखते हैं। अब हम रफ करता हूं इसको। तीसरा प्रकार देखते हैं। ठीक है, यदि किसी नाउन के अंत में y हो, तब नंबर 1, यदि y के पहले का वर्ण स्वर हो। यदि y के पहले कोई वर्ण है जो स्वर है, ठीक है, यदि y के पहले कोई वर्ण है जो स्वर है, तो उसमें आपको केवल क्या लगाना है? एस लगाइए, तब केवल एस लगाइए। देखिए कैसे, एग्जाम्पल देखिए। टॉय, टॉय में क्या है? वाई तो है, पर उसके पहले क्या दिया है? वोवेल दिया है। जब वोवेल दिया तो इसमें आपको केवल एस लगाना है। बॉयज में भी यही रूल है, बॉयज हो जाता है बॉय का। ठीक है, मतलब वाई हो लास्ट वर्ड, लास्ट वर्ड क्या हो? वाई, और उसके पहले का वर्ड क्या हो? वोवेल। तब आपको इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए केवल आपको क्या लगाना होगा? एस लगाना होगा। यह हुआ पहला प्रकार। ठीक है, अब दूसरा प्रकार देखिए। एवं दूसरा, इसी के आगे हुआ पहला। दूसरा देखिए, यदि y के पहले का वर्ण व्यंजन हो, तब y को हटाकर IES लगाइए। ठीक है, यदि y का वर्ण, y के पहले का वर्ण, यहां देखिए, यहां क्या था? ये स्वर थे। अब उसने कहा कि यदि y के पहले का वर्ण व्यंजन हो, तब y को हटाकर IES लगाइए। यहां देखते हैं एग्जांपल उसके हैं। y के पहले का वर्ण व्यंजन होना चाहिए। देखिए, कॉपी, तो इस y को हटा दीजिए, कॉपीज हो जाएगा। ठीक है, पोनी, एक और एग्जांपल पोनी, यहां भी y को हटाकर आप कर सकते हैं पोनीज। हमने क्या किया? हमने y को हटाया और IES रख दिया। हमने y को हटाया और IES रख दिया। कब रखा? जब y के पहले क्या है? कॉन्सोनेंट। y के पहले क्या है? कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो जब आपको वोवेल मिले y के पहले, तो आपको केवल s लगाना है, और जब y के पहले आपको कॉन्सोनेंट मिले, मतलब आपको क्या लगाना है? y को हटाकर IES लगाना है। आगे समझ में? अब देखते हैं चौथा प्रकार, चौथा तरीका सिंगुलर से प्लूरल बनाने का। चौथा तरीका है VES लगाकर। ठीक, किसी नाउन के अंत में F या FE हो, तब उसे हटाकर
VES लगाइए। ठीक है, देखिएगा एग्जाम्पल पे चर्चा करते हैं। जैसे वाइफ है, वाइफ में FE है, इस FE को हटा दीजिए और कर दीजिए वाइफ्स, ये बन गया इसका प्लूरल। और देखिए लीफ, F है, इसका आप कर दीजिए लीव्स। हमने क्या किया, F को हटाया और जोड़ दिया VES, ये बन गया बहुवचन। अब ये वो चौथा, पांचवा और अंतिम प्रकार जो है, प्रकार और भी हैं पर जो हमारे जो मुख्य हैं वो 5 है। पांचवा जो प्रकार है, इसमें स्वरों को परिवर्तित करके बहुवचन बनाते हैं। स्वरों को परिवर्तन करके बहुवचन बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझ में आएगा ये। एग्जाम्पल देखिए, मैन, मैन को बहुवचन बनाने के लिए एक ही जगह आप क्या लगा दें, ई, चेंज कर दिया हमने, एक ही जगह पे हमने क्या लगा दिया, ई लगा दिया। मैन के अलावा फिर देखिए वीमेन में भी यही होता है, वीमेन का हो जाता है वीमेन। इसके अलावा टूथ का टीथ हो जाता है, टूथ मतलब एक दांत, टीथ मतलब बहुत सारे दांत। हो गया। यही चीजें मायने रखती हैं कि आपने स्वरों को परिवर्तित करके, आपने क्या किया, स्वरों को परिवर्तित करके बहुवचन बना दिया। क्लियर है। तो नाउन के अंतर्गत नंबर्स में बस इतना ही। इसके बाद हम देखते हैं नाउन के अंतर्गत जेंडर। रफ करते हैं हिस्से को। वैसे जेंडर के बारे में हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया है, यहां पर सिर्फ हम थोड़ा सा परिचय देंगे। नाउन जेंडर, जेंडर को हम कहते हैं लिंग। तो उस दिन हमने जेंडर के अंतर्गत 4 लिंग के बारे में पढ़े थे, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, कॉमन जेंडर। सही है। पर एग्जाम की दृष्टिकोण से केवल आपके लिए 2 जरूरी हैं, वो हैं मैस्कुलाइन जेंडर एंड फेमिनाइन जेंडर। ठीक है। तो ये जो है, इस पर एक सीधी सी बात मैं कहूंगा कि ये आपसे तभी आएगा जब आपके पास वर्ड पावर स्ट्रांग हो। कोई भी भाषा शब्द भंडार के आधार पर मजबूत होती है। तो यदि आपके पास वर्ड पावर स्ट्रांग है तो आप इसको बहुत सरलता से कर पाएंगे। और इसके लिए आप यही कीजिए कि हर दिन कम से कम 10 से 20 नए अंग्रेजी के शब्द सीखिए, जिससे आप अपनी बोलचाल, दैनिक बोलचाल की भाषा में सम्मिलित कीजिए और आपके वर्ड पावर को बढ़ाइए। बस कुछ नहीं, इसमें सिर्फ इतना बताना है कि इसमें आपको मैस्कुलाइन जेंडर में हॉर्स दिया है, इसको आपको करना पड़ेगा मेयर, बॉय का गर्ल, पीकॉक का पीहन। ठीक है। कुछ नहीं है, मैस्कुलाइन से हमें क्या बनाना है, फेमिनाइन बनाना है, और फेमिनाइन से मैस्कुलाइन बनाना है। यदि क्वेश्चन में आ जाए चेंज द जेंडर, चेंज द जेंडर, ऐसा कुछ आ जाए और आपको दे दे कि डॉग, डॉग का आपको जेंडर चेंज करना है, आपको बनाना पड़ेगा उसका जेंडर चेंज, बिच। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो बस इसमें इतनी ही चर्चा। अब सीधे हम चलते हैं केस पर। नाउन के अंतर्गत केस, और केस को हम कहते हैं कारक। नाउन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे केस, और केस को कहते हैं कारक। इसके ना 4 प्रकार, देखिए अध्ययन करते हैं। नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव और वोकेटिव। इसके ना 4 प्रकार हैं। नॉमिनेटिव को कहते हैं कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव को कहते हैं कर्म कारक, पॉजेसिव को कहते हैं संबंध कारक, और वोकेटिव को कहते हैं संबोधन कारक। ठीक है। तो
तो इन पर हम बहुत संक्षिप्त अध्ययन कर ले रहे हैं क्योंकि ये केवल उतने ही उपयोगी हैं। देखिएगा, कर्ता कारक, मान लीजिए एक बात कहा, राम इज गोइंग टू जबलपुर। राम इज गोइंग टू जबलपुर। अब उसने क्या कहा चर्चा में कि राम जबलपुर जा रहा है। अब हम बात कर रहे हैं कर्ता कारक की। कर्ता कौन कर रहा है? राम। कौन जा रहा है जबलपुर? राम। तो यहां जो राम है वो क्या है? नॉमिनेटिव है। ठीक है। अब कर्म कारक की बात हो रही। कर्म कारक मतलब एक तरह से समझ लीजिए, एक एग्जांपल समझाता हूं इसको। राम लव्स हिज सिस्टर। राम अपनी बहन से प्यार करता है। ठीक है। राम अपनी बहन से प्यार करता है। किससे प्यार करता है वो? अपनी बहन से। ठीक है। और कौन प्यार करता है? राम प्यार करता है। ठीक है। इसको देखिए अच्छे से। तो यहां राम किससे प्यार करता है? राम प्यार करता है अपनी बहन से। तो यहां जो सिस्टर है ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। कि राम किससे प्यार करता है? अपनी बहन से प्यार करता है। तो यहां जो सिस्टर है वो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। अब संबंध कारक देखिए, पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस में क्या होता है कि दो लोगों के बीच में समन्वय बताया जाता है। कि हम यहां लिख देते हैं श्याम इज राम्स ब्रदर। जो श्याम जो है वो राम का क्या है? भाई। ये अपोस्ट्रोफी, आपने पंक्चुएशन में अपोस्ट्रोफी के बारे में पढ़ा है। श्याम इज राम्स भाई। तो कौन है संबंध में? राम। किसका भाई है वो? राम का भाई है। तो राम क्या हो जाएगा यहां? पॉजेसिव केस हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट है वोकेटिव। वोकेटिव यानी संबोधन। संबोधन यानी नाम लेके बुलाने वाला, कि है ना। देखिए, राम कम हियर। हमने क्या कहा? राम यहां आओ। किसको संबोधित किया हमने? हमने राम को संबोधित किया। जिसको संबोधित किया वो हो जाएगा वोकेटिव। क्लियर है? तो आज के सेगमेंट में बस इतना ही। आज के नाउन सेगमेंट में हमने पढ़ा नंबर्स, जेंडर्स एंड केस। तो आज का 1 अक्टूबर 2021 का कॉन्सेप्ट यहीं तक। वीडियो में जुड़े रहने के लिए तहे दिल से आभार। कृपया और ज्यादा मदद करते हुए हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।